आप कुछ ले रहे हैं मैम। सर, आपके स्कूल द्वारा लगातार ये जो एक पहल जो छेड़ दी है संस्कार महोत्सव मातृ पूजन को लेकर, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है ना, हम लोग हर वर्ष बिहार के विभिन्न जिलों में जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं सभी जगह वार्षिकोत्सव मनाते थे। बट इस वर्ष हम लोगों ने हर जगह संस्कार महोत्सव का आयोजन किया है और संस्कार महोत्सव के इस अवसर पर हम लोग मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन किए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों में और हमारे समाज के बीच में अपने माता पिता के प्रति जो आस्था घटती जा रही है, जो सम्मान का भाव घटता जा रहा है, उसे बढ़ावा देना, ताकि हमारे बच्चे अपने माता पिता को समझें, माता पिता की इम्पोर्टेंस को समझें और उन्हें जो सम्मान चाहिए वो सम्मान दें। आज देखिए कि बहुत सारे जिलों में हम देख रहे हैं, छोटे छोटे जिलों में वृद्धाश्रम खुल रहा है। वृद्धाश्रम की जरूरत जबकि है नहीं, सभी के माँ बाप के सभी के बच्चे अपने अपने हैं, सारे बच्चे कमाने खाने वाले हैं, वो लोग नहीं रखते हैं घर में। तो इन सभी से हम लोग स्कूल चलाते हैं, विद्यालय संचालन करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से बच्चों को एक सफल नागरिक बनाए, आदर्श नागरिक बनाए और साथ ही साथ उनको संस्कारित करें। तो ये आज के दिन हम लोग संस्कारित करने का कार्यक्रम करते हैं। बिहार के तमाम वो स्कूल जिसको कहीं न कहीं आप मैसेज देने का काम कर रहे हैं, वो वार्षिकोत्सव मनाते हैं, आप जो मना रहे हैं संस्कार महोत्सव मना रहे हैं, पूजन मना रहे हैं, तो इससे समाज के बीच क्या मैसेज आएगा, लोग कुछ क्या जागरूक? ऐसा हम लोग करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारा काम है बच्चों को सृजन करना, बच्चों के भविष्य को निर्माण करना, और जानते हैं कि यही बच्चे हमारे भविष्य निर्माता हैं। तो हम इन्हें यदि संस्कारित कर देते हैं तो आने वाला एक जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद पूरा परिवेश, पूरा समाज में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। उनको अपने माता पिता के प्रति, अपने वृद्धों के प्रति, अपने जितने सम्मानित उनके सदस्य हैं घर के, उनके प्रति सम्मान का भाव जागेगा। और यदि ये बच्चे संस्कारित हो गए तो पूरा परिवेश संस्कारित हो जाएगा। जो संस्कार घट रहा है हमारे समाज में वो बढ़ जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ हम लोग संस्कार दे रहे हैं। जिस तरह से पिछले बार स्कूल में आपको उनके माता पिता बच्चों के सामने थाल में दीपक लेकर, गोड़ी लेकर जिस तरह से पूजन किए थे, पुष्प वितरण किए थे, उसी तरह होने वाला है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से माता और पिता दोनों को प्रॉपर थाल लेकर सामूहिक पूजन का समारोह होगा। इसके पहले गया में हमारा मातृ पितृ पूजन समारोह था, जहाँ बिहार के महामहिम राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब गए थे। उन्होंने काफ़ी तारीफ की और बताया कि इस तरीके की समाज में इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को में संस्कार आए और बच्चों को खासकर ये समझ में आए कि हमारे बीच जो माता पिता हैं या हमारे सीनियर जितने हैं उनको हम कैसे किसी तरीके से संस्कारित कर सकते हैं। तो आज के मातृ पितृ पूजन में चीफ गेस्ट के तौर पर कौन पहुँचे? आज के मातृ पितृ पूजन समारोह में डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार सरकार मंत्री और डॉक्टर सीपी ठाकुर पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, साथ ही डॉक्टर महाचंद्र बाबू जो पूर्व मंत्री हैं, और द्वितीय सत्र में हमारे डिप्टी सीएम माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, इन लोगों का उम्मीद है आने का, क्योंकि इन लोगों ने समय दिया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों को उनके माध्यम से इस समाज में मैसेज आए या किसी तरीके से हम बच्चों को संस्कारित कर सकें। पंकज कुमार, निदेशक ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल। आप क्या कुछ कहेंगे इस संस्कार उत्सव पे? देखिए, कहा गया है कि आज के दौर में सभी लोग वार्षिकोत्सव का एनुअल फंक्शन कह करके मनाते हैं, लेकिन ऑक्सब्रिज जो ग्रुप है जिसके निदेशक हैं कुमार पंकज, उनका एक मानसिक सोच है, एक मानसिक खोज है कि यहाँ के बच्चों को जो बिहार के हर एक कोने में, हर एक जिला में चलाने का इन्होंने निर्णय किया है और चला रहा है। इन्होंने एक नारा लगाया है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये उपज वैसे व्यक्ति का उपज है जो खुद संस्कारित है, संस्कार से ओतप्रोत। तो आज जो बच्चे माता पिता से अलग हो रहे हैं, माता पिता को माँ नहीं समझ रहे हैं, पिता को पिता नहीं समझ रहे हैं, जैसे कुमार पंकज निदेशक महोदय ने बताया कि वृद्धाश्रम खुल रहा है। आखिर क्यों? हमारे बच्चे में कहीं ना कहीं संस्कार का ह्रास हुआ है, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, हमारा नैतिक पतन हुआ है। जो हमारा देश सोने का चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में अनेक ऋषि मुनियों का बताए हुए जो पथ है उस पर लोग चलते थे, वो हमारा
देश विदेश अनुकरण कर रहा है और हमारा देश इसमें पीछे हो रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे निदेशक कुमार पंकज ऑक्सब्रिज ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और ये इनका नारा है और उद्देश्य है कि हर एक बच्चों को संस्कारित करें, शिक्षित करें। कहा गया है कि या विद्या विमुक्ते, विद्या ऐसी हो जो मुक्ति प्रदान करे, जो एक ऐसा भाव प्रदान करे कि माँ को माँ समझे, पिता को पिता। उस उद्देश्य से अंग्रेजी तो पढ़ाना भी है, अंग्रेजी माध्यम है, लेकिन हम अपनी नीति को, हम अपनी शिक्षा को, उसको भी बरकरार रखें। तो आज जो है मातृशक्ति पूजन के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या कुछ होने वाला है बच्चे? एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, बच्चे सभी लोग नृत्य का, भाव नृत्य का इन्होंने किया है, बच्चे नाटक का प्रोग्राम का ये तैयारी किए हैं। बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चे ने आज तैयारी किया है इस संस्कार महोत्सव के अवसर पर। मेरा नाम डॉक्टर उदय शंकर पांडे और इस ऑक्सब्रिज जो कॉन्वेंट स्कूल है, इसके सारे ब्रांचों का हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में